सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप्स। तो मैं आपका भाई शिवम चौधरी। आज बाइसेप्स की स्टार्ट करते हैं। तो उससे वो सबसे पहला है हमारा जो बारबल कर्ल है। बारबल कर्ल में हम दो वेरिएशन लेंगे, एक क्लोज ग्रिप, एक वाइड ग्रिप। क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप हमारा बाइसेप्स का दोनों मसल्स को ट्रेन करता है, अलग अलग मसल्स को ट्रेन करता है। एक होता है जिसे हम आजकल कुछ लोग उसे डोला बोलते हैं, कुछ लोग हमारा बाइसेप्स की अपर मसल बोलते हैं, जिसे चढ़ाते हैं। तो इसमें हम साइड एंगल और फ्रंट एंगल से ये जरूर देख लें कि हमारा करने का तरीका क्या है। मतलब हमारी इसमें जो एल्बो है, मतलब कोहनी है, कोहनी को स्टेबल रखना है, कोहनी को मूव नहीं करना है। और सेट को जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऊपर ले जाते हुए ब्रीद इन करना है, नीचे लाते हुए ब्रीद आउट करना है। दिस इज़ द वाइड ग्रिप, बारबल कर्ल द वाइड ग्रिप। इसमें हम कम वेट से लेके और ज़्यादा वेट तक ले जाएंगे। दोनों एक्सरसाइजेस में हमारे 3-3 सेट रहेंगे, 15, 12, 10 दोनों एक्सरसाइजेस में। तो सबसे पहले तो ये है कि ये एक्सरसाइज जो है ये हमारे बाइसेप्स की पंपिंग करने के लिए, बाइसेप्स का साइज बढ़ाने के लिए सबसे बेटर है। नाउ जो मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को ध्यान से देख लीजिए। इस एक्सरसाइज को जो मैंने नाम रखा हुआ है, मुझे नहीं पता लोगों ने क्या नाम रखा हुआ है, ये मेरा खुद का वेरिएशन है। इस एक्सरसाइज को मैं बोलता हूँ ट्रायगोनल, क्योंकि एक एक्सरसाइज ये पूरा बाइसेप्स का लेके फोर आर्म से लेके और अपर तक सारी बाइसेप्स की पूरी सभी मसल्स को ट्रेन करता है। पहले इसमें डबल हैंड हम डंबल कर्ल करेंगे, फिर अल्टरनेट डंबल कर्ल करेंगे, फिर एक हाथ को हम होल्ड करेंगे। अभी देखना, हम हाथ को होल्ड करेंगे। इसमें क्या है, हमें एक तो स्पीड नहीं दिखानी है, दूसरा प्रॉपर सेट करना है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपकी बाइसेप्स की पूरी मसल को, अगर मान लो जिस दिन आपके पास टाइम नहीं है तो उस दिन इस एक्सरसाइज को सिर्फ एक सिंगल एक्सरसाइज करके भी आप बाइसेप्स की पूरी बाइसेप्स ट्रेन कर सकते हैं। इसमें कम वेट से शुरू करेंगे, क्योंकि कम से कम वेट ही लगा पाएंगे। कोई भी, चाहे वो प्रो हो, चाहे बेसिक हो, या कोई इंटरमीडिएट हो, कोई इतना बड़ा 30 मार खा नहीं है कि ये पूरा 15 किलो का डंबल लेकर या पूरी एक्सरसाइज कर देगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं खुद चैलेंज देता हूँ। क्योंकि ये ट्रायगोनल एक्सरसाइज खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने की है, मैंने खुद का इसका इन्वेंशन किया है। ये देखो, अब मैंने एक हाथ होल्ड किया है, एक हाथ से करूँगा पहले, फिर दूसरा होल्ड करूँगा, फिर जो मैंने होल्ड किया हुआ होता है उससे करूँगा। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये सभी मसल्स को ट्रेन करती है। सबके 10-10 रेपिटेशन रहेंगे और उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 3 सेट लेंगे, क्योंकि 3 सेट से ज़्यादा मारने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं बचती है लास्ट में। अब ये हम तीसरी एक्सरसाइज आ गई है हमारी अल्टरनेट डंबल कर्ल। फोर्थ एक्सरसाइज, तीसरी नहीं सॉरी, फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे अल्टरनेट डंबल कर्ल। अल्टरनेट डंबल कर्ल में हमें ध्यान रखना है, ऊपर जितने टाइम में हम ऊपर एक्सरसाइज में डंबल लेके जा रहे हैं उससे डबल टाइम हमें नीचे लेकर आना है। जितना स्लो करोगे उतना बाइसेप्स की शेप बनेगी। एक चीज़ मैं बड़ा अच्छे से समझा दूँ आपको, और हमेशा एक चीज़ याद रखना, कम वेट ज़्यादा रेपिटेशन आपकी कटिंग करेगा, ज़्यादा वेट कम रेपिटेशन आपका साइज बढ़ाएगा। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको करना है क्या है। ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो उन सभी भाइयों को अलग अलग क्वेरीज होती हैं कि सर मुझे तो साइज़ बढ़ाना है भाई, मुझे अपना कटिंग निकालनी है। तो दोनों चीज़ों के लिए बेटर एक्सरसाइज है। बस ये है कि हम किस एक्सरसाइज को क्या मोटिव लेके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ब्रीदिंग फंक्शन आपको समझ आ रहा होगा, पहले भी मैं सभी वीडियो में बताता हूँ, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं हैमर कर्ल पे। हैमर कर्ल करने के हमारे दो तरीके हैं, या तो हम अल्टरनेट मार लें या डबल हैंड मार लें। डबल हैंड करेंगे तो उसमें क्या है कि हमारी दूसरी मसल को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, अल्टरनेट मारेंगे तो ये जब हम गेनिंग में जाएंगे तो अल्टरनेट बेटर होता है, क्योंकि अल्टरनेट में हमारी एक मसल को रेस्ट का टाइम मिल जाता है जब एक हाथ से करते हैं, फिर दूसरी मसल को रेस्ट मिल जाता है दूसरे हाथ से करते हैं। क्योंकि अभी हम कटिंग कर रहे हैं, कटिंग की एक्सरसाइज समझा रहा हूँ, तो इसमें डबल हैंड करेंगे। डबल हैंड एक्सरसाइज डंबल कर्ल, जो हैमर कर्ल है, डंबल कर्ल नहीं, हैमर कर्ल। हैमर कर्ल जो है हमारे बाइसेप्स की चौड़ाई बढ़ाता है, दूसरा फोर आर्म्स को तैयार करता है। अब है हमारा इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल। ये एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज के हमारे कई फायदे। एक तो बाइसेप्स की पंपिंग करके बाइसेप्स को ऊपर चढ़ाने का काम जो करता है ये एक्सरसाइज करती है। दूसरा, बाइसेप्स का साइज बढ़ाने का काम ये एक्सरसाइज करती है। तीसरा, जो हमारा बाइसेप्स का बैक वाला पोर्शन होता है जिसे हम ट्राइसेप्स पोर्शन करते हैं, उसे चौड़ा करता है ये। क्योंकि ट्राइसेप्स में कटिंग तो हम ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज से करेंगे, लेकिन उसकी चौड़ाई जो बढ़ाते हैं हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज से बढ़ाते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी इन तीनों पार्ट्स को तैयार करती है। नाउ
हम इंक्लाइन डंबल प्रेस पे, ये मेरे एक पिचर कल का, ये भी मेरा खुद का एक इन्वेंशन है, मुझे नहीं पता इससे पहले किसी ने किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन मैं खुद करता हूँ। नहीं, मतलब खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मुझे पंपिंग लेनी होती है या बाइसेप्स की मसल्स को ज़्यादा ब्रेक करना होता है या ज़्यादा मुझे उसमें टेंशन देनी होती है मसल में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। हम बेंच को इंक्लाइन कर लेंगे लगभग 120 डिग्री पे, और 120 डिग्री पे हम अपना जो है जितना वेट हम लगा सकते हैं उतने वेट से स्टार्ट करिए। 4 सेट मारने हैं इसके, 15, 12, 10, 8 रेपिटेशन के, और इसमें वेट उस हिसाब से लेंगे कि लास्ट वाला रेपिटेशन है हमें फेल करना है। ये एक्सरसाइज मैं ये समझता हूँ कि बाइसेप्स के लिए सबसे बेस्ट है। नाउ दिस इज़ द रोप, बाइसेप्स रोप कट। ये फ्रंट हैंड है, इसमें 2 वेरिएशन है, फ्रंट और बैक, इसके भी 4 सेट ही रहेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे जो फ्रंट वाला बाइसेप्स है उसकी चौड़ाई और उसका साइज बढ़ाने का काम करता है। तीसरा, ये हमारी जो आजकल बहुत लोगों ने देखा होगा कि हमारे हाथों से जोड़ नहीं लग रहा है, हमारे हाथ लॉक हो रहे हैं, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम अधिकतर सभी में मिलता है कि मेरे हाथ लॉक हो गए हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को, ये रिवर्स हैंड मारा था मैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। नाउ ये हमारी एक वाइड ग्रिप एक्सरसाइज का ही, जो मैं अभी बारबल पे किया था, ये उसी का ही अल्टरनेटिव है रोप से। ये एक्सरसाइज हमारे बाइसेप्स को सबसे अच्छा ट्रेन करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इसमें हम एल्बो को थोड़ा अपनी बॉडी से थोड़ा पीछे रखते हैं। नाउ अब हमने पहले हैमर कर्ल किया था डंबल से, ये हैमर कर्ल का ही रोप से वेरिएशन है, ये उसका अल्टरनेटिव है। ये एक्सरसाइज हमेशा डंबल की जगह अगर आप ये भी कर लेंगे तो आपको जो हैमर कर्ल में डंबल आपको इफेक्ट दे रहा था वही इफेक्ट ये एक्सरसाइज देगी। थैंक यू।